सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। सलाम जियो सफीर पाकिस्तान। हेलो जियो सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान वक़ार खान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। नादरीन, पूरे अमेरिका में पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्त पाकिस्तान की सेलिब्रेशन जो है की और इंडिपेंडेंस डे हुए, परेड्स हुई, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह बहुत फ़नकार आए। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी गीत और नगमे गाए और एक जज्बा क्रिएट किया। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन डीसी, फ़्लोरिडा, शिकागो, हर जगह पाकिस्तान डे की तकरीब बहुत शानदार हुई है। लेकिन अब बारी है लॉस एंजलिस की। लॉस एंजलिस में इस बार जियो टेलीविजन एंड सफीर पाकिस्तान इज़ ए मीडिया पार्टनर with the one of the largest, the biggest celebration of the Pakistan Day Festival under the banner of the UPAID, United for Pakistan Independence Day. Besides that, there is a big, huge parade taking place, first time ever in the history of California. The parade going to be about 3 to 4 miles long, and with the 600 marching band, horses, cars, carriage, and so many good things coming in the parade. आपसे गुजारिश है, फेस्टिवल में हिस्सा लीजिए, फेस्टिवल को कामयाब बनाइए, परेड में आइए, परेड को कामयाब बनाइए। सबसे खूबसूरत बात यह है पाकिस्तान डे परेड की कि इसमें अमेरिकन कम्युनिटी इज पार्टिसिपेटिंग, अमेरिकन बैंड्स कमिंग टू सल्यूट द पाकिस्तानी फ्लैग। सो नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू कम सल्यूट American and Pakistani flag as well. So we make the bridge between American community and the Pakistan community. It's a great opportunity. The first time ever that American community coming overwhelming to support the Pakistan Day Parade and the Pakistan Festival. तो नादरीन, आज उसके हवाले से भी प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ हमने शामिल की हैं। इसके अलावा नादरीन, जैसा जानते हैं कि सफीर पाकिस्तान जो हमेशा आपको नए लोगों से मुलाकातें कराता है, आज एक मुलाकात है मुहिब मिर्ज़ा से जो बहुत बड़े टीवी फ़नकार हैं और अमीना शेख से जो बहुत बड़े फ़नकार हैं टीवी की। वायते दिल के प्रोग्राम के सिलसिले में तो सफीर पाकिस्तान ने उनसे कोई बातचीत की है तो आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेरे मुताबिक आपने शो देखा होगा जियो टीवी का बड़ा मशहूर जनाब हसन निसार साहब जो बहुत ही सीनियर कॉलमिस्ट हैं जंग ग्रुप के, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे कुलीग हैं, समझ लें मेरा भी उसी ग्रुप से ताल्लुक़ है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। और ये मुलाकात हुई थी डॉक्टर रज़ाक चौधरी के रिहाइश गाह पर, जहाँ पे एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जमा हुई थी। तो नाज़रीन, इसके अलावा ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ, सबसे तारीख़ी, सबसे रिमार्केबल प्रोग्राम, वो ईद सेलिब्रेशन थी जिसको 3 ख़वातीन ने, जिनको मैंने नाम दिया है द मलकाए ऑफ लॉस एंजल्स, द मलकाज़ ऑफ द लॉस एंजल्स, जिसमें फ़ातिमा ख़ान, फ़रियाल ख़ान, डॉक्टर यास्मीन फ़िरोज़ और शाहीन अवान शामिल। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया। लीना बेंजामिन ने अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस के अंदर दी। उनमें ऑफ कोर्स मुकाबला भी हुआ, म्यूज़िक का मुकाबला हुआ, ड्रेस का मुकाबला हुआ, जिसमें रूही सिद्दीकी ने पहला इनाम हासिल किया। तो नाज़रीन, सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो आइए देखते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इन्जॉय करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और हाँ, पाकिस्तान डे परेड में आना मत भूलिए। पाकिस्तान डे परेड 4 बजे आप वहाँ जमा हो जाएं ताकि आपको फ्लोट पे बिठाया जाए और वो परेड और कारवां चले और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हो। तो बी देयर एट 4 PM। फेस्टिवल में आए। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फ़नकार कौन है पाकिस्तान का, बेहतरीन फ़नकार कौन है? ऑफ कोर्स फ़ाखिर आ रहा है बड़ी धूमधाम से और कुछ सकाफ़ती प्रोग्राम भी इसमें पेश कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा होगा, बड़ा हुजूम होगा, मज़े मज़े के खाने होंगे, शाहनवाज़ के खाने होंगे, अलवतन के खाने होंगे, अम्बाला स्वीट के खाने होंगे और डेफिनेटली कराची तंदूरी के खाने होंगे। सब लोग आ रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए परेड को कामयाब बनाइए और फेस्टिवल को कामयाब बनाइए। नाज़रीन, इस पूरे फेस्टिवल और पाकिस्तान डे परेड का जो मीडिया पार्टनर है वह जियो टीवी नेटवर्क एंड सफीर पाकिस्तान। हमेशा की तरह जियो नंबर 1, ऑफ कोर्स सफीर पाकिस्तान आल्सो नंबर 1 प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं हम सब मिलकर यह प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार।
लॉस एंजलिस में ईद के हवाले से एक शानदार और खूबसूरत ईद के अशइये का एहतमाम किया गया, जिसको फरियाल, फातिमा खान, डॉक्टर यास्मीन, शाहीन अवान ने नहायत ही दिलकश और खूबसूरत अंदाज में पेश किया और खुसूसन इसमें मुगलिया फिक्र और सोच को मद्देनजर रखा गया। इस मौके पर ख्वातीन ने मुगलई लिबास का भी मुजाहरा किया और एक खूबसूरत कैट वॉक का इंतज़ाम किया गया, जिसमें ख्वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मुकाबले में पहला इनाम रूही सिद्दीकी ने हासिल किया। इस मौके पे लीना बेंजामिन, जो मशहूर मौरूफ सिंगर हैं लॉस एंजलिस की, उन्होंने खूबसूरत गीत और संगीत पेश करके लोगों के दिल लूट लिए। खूबसूरत तकरीब में गीत और संगीत का मुकाबला भी हुआ। ईद की इस तकरीब में मुगली अंदाज में खाने भी पेश किए गए, जिसको आवाम ने बेहद पसंद किया। तकरीब रात देर तक जारी रही। हो जो भी समझे प्यार को, वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ईद जब की पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। ईद जब की पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। और तेरा मेरा चल के यारो सबनों गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। Really thank all of you for being here today and coming forward and supporting this program. Without your support and participation, it would not have been possible. Once again, Eid Mubarak to all of you. We have a very exciting evening planned for everyone here. So we have, first of all, we're going to have Tilawat. Then after that, we're going to have a very exciting segment promoting our Desi talent, and it's called Desi Idol. And then we are going to have a program for the catwalk. Everyone has filled out some papers. We're going to pull several names, and we're going to have a catwalk competition. Thank you all for coming. Your presence has made the program a great success. A very happy Eid Mubarak to everybody. We have organized a very exciting program for you. Just wait and watch and have fun. I already said what I wanted to say. Eid Mubarak to all of you, and thank you for being here. I really appreciate all of you coming, and inshallah you will enjoy the program. We have excellent dinner for you. It's a Mughal theme, so you'll have all the Mughal dishes. And enjoy.
Once again, I'd like to add that this program is purely for fun. It's not represented by any organization, any association. It's just put together by all four of us. This is for your fun. So we want you to have plenty of fun tonight. We have best dress competition. We have fabulous prizes. So make sure you get your raffle drawing tickets. This is for fun. So we want all of you guys to just have a blast. Forget everything. Forget everything and just have fun tonight, okay? I would like to invite Pastor Qasim to do a small surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. When there comes the help of Allah and victory, and you see the people embracing Allah's religion and multitudes, so glorify your Rabb and ask for His forgiveness, for He is ever ready to accept the repentance and forgive. She born and raised in London. Dina developed her passion for singing at a very young age, and eventually after completing her studies in information technology, she went to pursue the passion. She sang for many bands in London. In no time, become very popular among the Desi population in London. Dina is very versatile in what she does and loves challenges in singing.
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पे जो 8 सितंबर बरोज़ हफ्ता लॉस एंजल्स एक्सपोजिशन पार्क में नहायती जोश जज्बे शान शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान डे परेड भी निकाली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के सब रंग होंगे, पाकिस्तान की सखाफत होगी, पाकिस्तान के स्टार्स होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे। परेड का आगाज़ 42 सेकेंड स्ट्रीट से शुरू होकर मेले में इख्तिताम पजीर होगा। फ्लोट मार्चिंग बैंड के साथ हंगामा ही हंगामा होगा। आइए हमारा हाथ थामिए, अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रक, अपनी बाइक, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के साथ शिरकत करके मेले और परेड को कामयाब बनाएं, रौनक बख्शें। सरसब्ज़ हिलाली परचम के तले जमा होकर जिंदाबाद का नारा लगाइए। परेड को कामयाब बनाने के लिए आज ही राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला हमेशा की तरह यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पेश करते हैं। जश्न आज़ादी मेला सैटरडे 8 सितंबर 2012 एक्सपोजिशन पार्क लॉस एंजल्स। बेहतरीन रेस्टोरेंट की शिरकत, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल, बच्चों के लिए राइड, फैशन शो, फोक डांस और बहुत कुछ। मशहूर फनकार फाकिर के हमरा रंगारंग प्रोग्राम। मज़ीद मालूमात और स्टॉल की बुकिंग के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला। चलो चलो पाकिस्तान डे परेड चलो, जश्न आज़ादी जश्न पाकिस्तान, हम सब की शान और पहचान पाकिस्तान। परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको बुलंद करे। चले आओ पाकिस्तान डे परेड में चले आओ। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, हम इसकी पहचान और शान हैं।
लॉस एंजलिस की तारीख में पहली बार अजीम शान पाकिस्तान डे परेड का आगाज। मार्चिंग बैंड, डांसिंग ग्रुप, दिलकश नजारा होगा। आप होंगे और परेड होगी। परेड में शामिल होने के लिए लॉर्ड 6 एक्सपोजिशन पार्क में 3:30 बजे जमा हो जाएं और परेड को कामयाब बनाएं। भरपूर तरीके से शिरकत करें और पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। कैलिफोर्निया की तारीख में पहली बार पाकिस्तान डे परेड। मालूमात के लिए आज ही कॉल करें। चलो चलो पाकिस्तान डे परेड चलो। जश्न आज़ादी, जश्न पाकिस्तान, हम सब की शान और पहचान पाकिस्तान। परचम को तेरे बुलंद करे, सारी कौमों में तुझको बुलंद करे। सारी ज़मीं पे तू डेरा लगा, अपने फजल से इसको नियादे बना। Your little care, help and aid can save the life of millions of orphans and widows. Widows Welfare Association. So please come forward and donate for widows. उर्दू के मशहूर कालम निगार हसन निसार ने अमेरिका के दौरे के दौरान लॉस एंजलिस का भी दौरा किया और यहाँ की कम्युनिटी से मुलाकात की और अपने कालम और अपने आइडियाज़ के बारे में जिक्र किया। हसन निसार जो जियो टीवी और जंग से मुंसलिक हैं, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि जंग और जियो एक बहुत बड़ा अदारा है, बल्कि एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जियो जंग की बेकरार कुर्बानियाँ हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने हर जगह पर इनकलाब की बात की और कहा कि पाकिस्तान को एक खूनरेज़ इनकलाब की ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में रियाज मलिक और अरसलान केस के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि वो एक हकीकत है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इमरान खान के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि वो एक सच्चा और खरा इंसान है। उन्होंने एमक्यूएम के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि एमक्यूएम एक हकीकत है और वो काम करती है। इनकी जो बड़मला, जो बातचीत थी और जो ओपननेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो थी वो इतनी मुझे पसंद आई कि उसके बाद जब भी मैंने कभी देखा कि प्रोग्राम चौराहा लगेगा तो आई ऑलवेज ट्यून इन। और उसके बाद जब मैंने ये देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, जब भी मैंने कभी किसी से बात की हसन निसार साहब के बारे में, मैं कहता हूँ वो या वो जो चौराहा में आते हैं, जो वो प्रोग्राम होते हैं और वो बड़ी खरी खरी बातें करते हैं जैसे वो कहते हैं लोग। तो आज रियली मुझे बहुत खुशी है कि वो हम में मौजूद हैं यहाँ पर, और वो एक बहुत ही रिनाउंड किस्म के कॉलमिस्ट भी हैं और अपनी राय का इजहार बड़ी ओपन तरीके से करते हैं और किसी से छुपाते भी नहीं हैं। तो इस वक्त वो हमारे पास हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपको पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में कुछ बताएं। Genuinely, I am grateful to all of you, especially the host. और ये बात एक और बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे कि होस्ट मेरा इतना काबिल आदमी है। मुझे जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अमन प्रीच नहीं करता, मैं मोहब्बत प्रीच नहीं करता, मैं इबादत प्रीच नहीं करता। मैं प्रीच करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। इसने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी और हमारे जो पुराने विजडम है उसमें ये है कि साइंस इज़ इल्म, टेक्नोलॉजी इज़ हुनर। हुक्म तो था कि मोमिन की खोई हुई मीरास है, इनका बेड़ा गर्क हो गया, सवाए मौलवी और दहशतगर्द पैदा करने के काम कोई नहीं। कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात नहीं है। देयर इज़ नथिंग नोन एज करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान। ये परमानेंट अफेयर्स है पाकिस्तान के। सही बात। पाकिस्तान के जितने बुनियादी मसाइल हैं, करप्शन से लेकर जहालत तक, मुनाफिकत, जो कुछ भी है, ये पाकिस्तान के ट्विन्स हैं। ऑल दीज वाइसेस, ये जितनी बदसूरती, गुनाह भी मुझे इसकी, मुझे बदसूरत चीज़ जो है ना, वो बदसूरती गुनाह है। ये सब पाकिस्तान के साथ पैदा हुआ बिकॉज द डे द मोमेंट पाकिस्तान वाज बॉर्न, करप्शन वाज बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ फेक क्लेम्स, जाली क्लेमों का कल्चर आपने कभी किसी मुल्क में नहीं सुना होगा। फिर हुआ ये कि जाली ज़ातें, ये दुनिया की तारीख में किसी गंदी तरीन कौम में भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी वल्दियत बदल लूँ। मरासियों से सैयद बन गए, कोई मिर्ज़ा बन गया। ये पैसे के हवाले से आप देखो तो जाली क्लेम, मेरे आगे पीछे कुछ था नहीं था, मैंने हैवी क्लेम्स फाइल किए, रिश्वतें दी और फेक क्लेम्स मंजूर करा के मैं यहाँ मुअज़्ज़ज़ हो गया। तो ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये हमारे माशाल्लाह परमानेंट अफेयर्स है। अमेरिका में पाकिस्तानियों में क्रिकेट का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसमें एशिया के लोगों की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। इसी किस्म का एक क्रिकेट टूर्नामेंट मिशिगन डिट्रॉइट में हुआ, जिसमें 13 टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया और सख्त मुकाबले के बाद बांग्लादेश की टीम किलर ने डेविल को शिकस्त से फायदे दे दी और टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डेविल में तमाम एशिया के लोग शामिल थे, जिसमें पाकिस्तानी, श्रीलंका, नेपाली वगैरह भी शामिल रहे। टूर्नामेंट 2 दिन जारी रहा और लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से यह टूर्नामेंट देखा। अमेरिका भर में क्रिकेट की टीमें तेज़ी से जन्म ले रही हैं और अमेरिका में वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के लोग भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। इसके मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद जाहिद थे, जिन्होंने आखिर में लोगों में ट्रॉफीज़ और इनामात तकसीम किए।
अमेरिकन कम्युनिटी को पहले तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की सपोर्ट का। हम लोग वहाँ बहुत मेहनत से काम करते हैं और जब यहाँ आते हैं तो आपकी पॉजिटिव फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा खुश करती है। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ईद की नमाज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, मैंने जो यूनिटी देखी, जो एका देखा, वो देख के मेरा बहुत दिल खुश हुआ। और आप लोग इसी तरह रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। होपफुली हम भी आपको उतना ही इंटरटेन कर सकेंगे जितना कि आपका हक है। The Pakistani American community has been so warm towards us that it's overwhelming. When I came to New York, I actually came to New York to attend the premiere of Seedlings, a film that we've been a part of, both Mohit and myself. It's a Pakistani film, and I haven't been back to the US in the past 5 years, which is essentially the years that I've done most of the work in Pakistan for TV. And so I don't think my expectations were not that much. I was just, looking forward to a reasonable audience and to see how the movie would be received. But the people who were involved in the screening at the New York City International Film Festival was this organization Dil and their chapter called Your Dil, and the amount of work that they put in and the amount of efforts they made to tap into the South Asian community in America was absolutely amazing. And the turn up was absolutely out of this world, because we had not one, not two, but 3 sold out shows. There were South Asians who were there willing to stand and sit on the floors to watch the film. And the support afterwards, the feedback, the Q&A sessions, it just made me feel कि हमारी जो कम्युनिटी पाकिस्तान के बाहर है। एक और कमी है महसूस की जा रही है ऑडियंस के अंदर कि जैसे इंडियन ड्रामा होते हैं ना, अगर आप इंडिया में दिल्ली पे होते हैं तो आपको पता है आप किसी 3rd क्लास कंट्री में आ गए, ठीक है। उनका जो कॉस्मेटिक बहुत है। अब हमारी भी जो टीवी सीरियल्स हैं, ड्रामों में कॉस्मेटिक्स बड़ी आ रही है। जो नेचुरल जो ज़िंदगी होती है ना, हकीकी ज़िंदगी थी, थोड़ी दूर है। वो मेरे हिसाब से हर स्टोरी फ़र्क है। कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक तबके की भी बात होती है ना, कि आप किस तबके की स्टोरी दिखा रहे हैं। फ्रॉम अ वेरी लो क्लास टू अ वेरी हाई सोसाइटी क्लास, you're showing stories from every aspect of life and every social status. Another issue is coming that they want to really pass a very tough laws, Pamela, about openness in the. Yes, but the thing is that. What do you think about it? Is going to be effect on serials or dramas? Well, I think there should be a balance of everything. TV or plays or any form of art reflects what's already existing in society. तो अगर वो दिखा रहा है कि एक आदमी ने लेट्स से शराब पकड़ी हुई है सीरियल में, और वो आप उस कैरेक्टर के फ्लॉज दिखा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि the culmination of that character is actually not something that they're promoting. They're saying that this is a negative character. और अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा। तो जो मैसेज है उस पर ज़्यादा फोकस करें कि अगर एक सोसाइटी की एक नेगेटिव चीज़ आप दिखा रहे हैं तो उसका आप अंजाम भी नेगेटिव दिखा रहे हैं, आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे। नाज़रीन, जब भी यौम आज़ादी आता है अमेरिका भर में जश्न आज़ादी नहायत ज़ोर शोर से मनाई जाती है और लोग बड़ी दिलचस्पी से इसमें हिस्सा लेते हैं। इस साल भी हर साल की तरह न्यूयॉर्क में पाकिस्तान डे परेड और पाकिस्तान फेस्टिवल भरपूर तरीके से मनाया गया और जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं कि जहांगीर लोधी ने क्या रिपोर्ट दी है, मुलाज़ा फरमाइए। न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन के अंदर सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यहाँ पर 26 अगस्त 2012 में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बड़ी जोश और खरोश से पाकिस्तान डे मना रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब लोग मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न अज़ीज़ मुबारक हो और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान से बाहर रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो बात मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा के लिए जिस दिन परेड हो आप सिर्फ परेड को प्रमोट करें और किसी मेले वगैरह को प्रमोट ना करें। पाकिस्तान को थोड़ा पीस चाहिए, पीस सबसे अच्छी चीज़ है
जो पाकिस्तान को ज़रूरी है। आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? खारिया। आप कहाँ से हैं पाकिस्तान? खारिया गुजरात। अच्छा, कोई ख़ास पैगाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को देना चाहेंगी? कोई खास नहीं, लेकिन ये कहना चाहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजरात से। गुजरात से। आप पाकिस्तानी डे परेड के ऊपर कोई ख़ास पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहेंगी? खुश रहें जी, जहाँ भी रहें खुश रहें। मोहब्बत और मोहब्बत यूनिटी का पैगाम। खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, आई थिंक इस दफ़ा रमज़ान की वजह से आगे पीछे थोड़ा हुआ, लेकिन जिन चीज़ों में भी हम मुत्तहद हो जाएं और इकट्ठे होकर एक यूनाइट मैसेज जाए, ताकि मतलब यूनाइट होंगे तो फिर हम तरक्की करेंगे। आप सबको पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ हर साल पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करते हैं और यहाँ अपने बच्चों को यहाँ ला करके पाकिस्तानी कल्चर से आश्नास कराते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन जो अमेरिका में है वो इस हमारे त्यौहार को, हमारी इंडिपेंडेंस डे को कंटिन्यू सेलिब्रेट करे और इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसी वजह से आप देखेंगे मैं हर साल अपनी फैमिली को यहाँ लाता हूँ और माशाल्लाह आज भी मेरे दोनों बच्चे इसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सेलिब्रेटिंग दिस डे for the independence of Pakistan. It's much fun for me and him. Pakistan जिंदाबाद। सब लोग को मुझे अच्छा लगा, सब लोग आए और मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक लड़की डांस कर रही है ऊपर। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ये जो इवेंट है ये 28वां इवेंट है इस दफ़ा जो है, और ये हर साल जो है ये जो कमेटी है परेड कमेटी वो इसको जो है पिछले 28 साल से मुनक्कद करवा रही है और हर साल जो है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शरीक होते हैं। इजाफे की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है। पाकिस्तान के जो लोग न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट एरिया में रहते हैं उनकी तादाद 3 से 3.5 लाख के करीब है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी तादाद 5,000 से 10,000 के दरमियान होती है। इस तादाद को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, मेरा कम्युनिटी के लिए ये पैगाम है कि हमारे जितने भी आपस में इख्तलाफात हैं उसको बुला के पाकिस्तान की कॉज के लिए हमें मुत्तहिद होना है। मैं मिशिगन से आया हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है गुजरात से और मैं मिशिगन में पढ़ता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैं बहुत 12 साल मुझे अमेरिका में हो गए हैं, पर इतनी खुशी होती है जब सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा देख के। और 14 अगस्त पे यही बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम और बी यूनाइटेड। मेरी तरफ से ये पैगाम है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ये हमारा कौमी दिन है, हम मिलजुल के खुश होके इसको मनाएं और ऐसे ही हमारा पाकिस्तान शादबाद रहे। पाकिस्तान डे परेड जिंदाबाद। जी लोधी साहब, हम उम्मीद रखते हैं और ये मेले डे परेड हम अप्रिशिएट करते हैं जिन लोगों ने किया है, हम भी उसका एक हिस्सा हैं, हम भी पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन हमारा मैसेज होगा यंग जनरेशन से और अपने बहन भाइयों से कि अपने बच्चों को इन इवेंट में हम लाएंगे, उन्हें पाकिस्तान की शान का आन का पता चलेगा। सबसे पहले ये जश्न आज़ादी के मौके पे ये परेड होती है, हम पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक कहते हैं। और मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इस दफ़ा आर्टिस्ट भेजे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी मना रही है या बाकी मजहबी त्यौहार मना रही है या बाकी जितने भी हमारे कल्चर से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हैं उनको मना रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान डे परेड ये हमारे मुल्क की शनाख्त है और ये एक वो शनाख्त है जब हमने पाकिस्तान के लिए जान माल की कुर्बानी दी और उसी की यादगार में ये है। इसको आप जंग आज़ादी कह लें या पाकिस्तान का वजूद में आना, लेकिन मेरे लिए ये एक मौजे की बात थी कि मैं बड़े होश व खरोश से पाकिस्तान बनता देखा है। अब कोशिश करेंगे कि अगले साल इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। माशाल्लाह बहुत पाकिस्तानी हैं जो बड़ी खुशी से सपोर्ट करते हैं और आइंदा इससे बहुत कोशिश होगी कि पाकिस्तान की ये यादगार है, ये सिर्फ परेड नहीं है, ये पाकिस्तान की यादगार है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। हम लोग तकरीबन 30-35 साल से परेड में आते हैं, बाकायदगी से आते हैं। और मेरे जो शौहर हैं डॉक्टर हक साहब वो बहुत अरसे से इन्वॉल्व हैं और हम सब पूरी फैमिली सबको लेके आते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं सफ़ीर पाकिस्तान का बड़ा इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने 12 हमारी पाकिस्तान डे परेड को लाइव टेलीकास्ट भी करवाया है।
इसको रिकॉर्डिंग भी की है और प्रमोट करने में बहुत हाथ रहा है। तो जहांगीर साहब, बात ये है कि हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी अमल का यहाँ पर पाकिस्तान डे परेड में आप बताता चलूँ इसकी हिस्ट्री कि पिछले 28 साल से हम ये परेड करवा रहे हैं यहाँ पर, और इस साल 28वीं परेड है हमारी, ये 27 साल हो चुके हैं, 28वीं परेड है। और जिस तरह आप देख रहे हैं जोश खरोश पाकिस्तानियों का, ये हम परेड शुरू करते हैं। आप देखा खूबसूरत फ्लोट, 20 फ्लोट थे इस दफा परेड में जो शामिल हुए थे, आपने जरूर कवरेज की होगी इसको, वो भी दिखाइएगा आप पाकिस्तान से। ना सिर्फ परेड पाकिस्तान में लाइव दिखाई जाती है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर 130 मुल्क में दिखाई जाती है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पे जो 8 सितंबर बरोज़ हफ्ता लॉस एंजल्स एक्सपोजिशन पार्क में नहायती जोश जज्बे शान शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान डे परेड भी निकाली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के सब रंग होंगे, पाकिस्तान की सखाफत होगी, पाकिस्तान के स्टार्स होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे। परेड का आगाज़ 42 सेकेंड स्ट्रीट से शुरू होकर मेले में इख्तिताम पजीर होगा। फ्लोट मार्चिंग बैंड के साथ हंगामा ही हंगामा होगा। आइए हमारा हाथ थामिए, अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रक, अपनी बाइक, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के साथ शिरकत करके मेले और परेड को कामयाब बनाएं, रौनक बख्शें। सरसब्ज़ हिलाली परचम के तले जमा होकर जिंदाबाद का नारा लगाइए। परेड को कामयाब बनाने के लिए आज ही राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला हमेशा की तरह यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पेश करते हैं। जश्न आज़ादी मेला सैटरडे 8 सितंबर 2012 एक्सपोजिशन पार्क लॉस एंजल्स। बेहतरीन रेस्टोरेंट की शिरकत, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल, बच्चों के लिए राइड, फैशन शो, फोक डांस और बहुत कुछ। मशहूर फनकार फाखिर के हमरा रंगारंग प्रोग्राम। मज़ीद मालूमात और स्टॉल की बुकिंग के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम कीजिए। जश्न आज़ादी मेला। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे मेरा पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। और किसी ने सही कहा है कि सफ़ीर पाकिस्तान हमारी आवाज़ और हमारी पहचान, हमारे दिलो जान सफ़ीर पाकिस्तान, आपके जज्बात और एहसास का तर्जुमान भी सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, तो आपसे जा चाहूँगा इस कॉल के साथ कि जहाँ भी रहिए मोहब्बत से रहिए, इत्तेहाद से रहिए और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहिए। और हाँ, परेड में आना मत भूलिए। आज परेड, पाकिस्तान डे परेड, 4 बजे वहाँ पहुँच जाएं, फ्लोट पर बैठिए, एंजॉय कीजिए, फिर फेस्टिवल में जाइए, वहाँ एंजॉय कीजिए और कामयाब बनाइए और एक बेहतरीन पाकिस्तानी होने का मुशायरा कीजिए। नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।